Good morning students, class 12th mathematics, chapter 1 relations and function, question number 8, exercise 2, exercise 1.1. Show that the relation R in the set A 1 2 3 4 5 given by R equal to AB ordered pair such that A minus B modulus is even is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग है आपको इसको शो करना रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी. गिवन रिलेशन है R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन. आर के अंदर पेयर ए बी है सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. फॉर रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए कोमा ए पेयर आर में होगा. दिस मीन्स ए कोमा ए पेयर किसको बिलोंग करेगा, आर को. अगर कोई भी पेयर आर में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. दिस मीन्स यहाँ पर हम बी की जगह भी ए पुट कर देंगे. ए माइनस ए मॉडुलस क्या आ गया, जीरो. जीरो इज इवन. जीरो क्या है, इवन है. सो आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है. ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग है आपने इस रिजल्ट में बी की जगह भी ए पुट कर देना. ए माइनस ए मॉडुलस क्या आ गया, जीरो. एक इवन नंबर है. यस, आर इज रिफ्लेक्सिव. फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आपको पता है कि ए बी पेयर तो आर में है, ये गिवन है. अगर एक पेयर आर में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन. दिस इम्प्लाइज, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, बी माइनस ए मॉडुलस इज इवन. तो माइनस का मॉडुलस क्या हो जाता है, प्लस. माइनस एक्स का मॉडुलस किसके हो जाता है, प्लस एक्स के बराबर हो जाता है. आपको पता है इस बात का, ठीक है. दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए मॉडुलस इज इवन. अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन. तो बी माइनस ए मॉडुलस इवन का मतलब क्या हो जाएगा, बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर. सो आर इज सिमेट्रिक. फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव में पहले से ही दो पेयर आर के अंदर है. कौन से दो पेयर हैं, मैंने कहा ए बी पेयर भी आर में है एंड बी सी पेयर भी आर में. ये दो पहले से गिवन है. ये दीज टू पेयर्स आर बिलोंग्स टू आर. अगर ये पेयर आर में है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन. ये पेयर आर में है तो इसका मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बी माइनस सी मॉडुलस इज इवन. अगर ये एक इवन नंबर है तो इसमें क्या होगा, विच इज इक्वल टू टू टाइम्स सम कॉन्स्टेंट एम, वेयर एम इज़ कॉन्स्टेंट. वेयर एम हमारे पास क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ से मॉडुलस हटाया तो उधर क्या आ गया, प्लस माइनस. ऐसे ही बी माइनस सी मॉडुलस क्या है, एक इवन है. अगर ये इवन नंबर है तो क्या होगा, विच इज इक्वल टू टू टाइम्स सम कॉन्स्टेंट, वेयर एन इज सम कॉन्स्टेंट. यहाँ से मॉडुलस हटाया तो इधर क्या आ गया, प्लस माइनस टू एन. ठीक है जी. अब मैंने कहा ऐड वन एंड टू, क्योंकि मुझे आंसर में मुझे क्या चाहिए, ए और सी की फॉर्म में चाहिए. बी को मुझे ख़त्म करना है, बी को मुझे क्या करना है, डिज़ोल्व करना है. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूँ, ऐड वन एंड टू, लेफ्ट से ऐड, राइट से ऐड, इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस टू एम प्लस माइनस टू एन. बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी इक्वल टू, यहाँ से प्लस माइनस टू कॉमन ले लिया, एम प्लस एन. जब प्लस माइनस राइट से लेफ्ट आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, मॉडुलस बन जाएगा. तो दिस मीन्स टू टाइम्स सम कांस्टेंट. तो ए माइनस सी मॉडुलस क्या आ गया हमारे पास, टू टाइम्स सम कांस्टेंट क्या आ गया, एक इवन नंबर आ गया. अगर ए माइनस सी कांस्टेंट मॉडुलस इवन है तो दिस मीन्स ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर. तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, बी को आपने ख़त्म कर दिया, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर. सो आर इज़ ट्रांजिटिव. आर हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया. हैंस आर इज़ इक्विवेलेंस. क्यों होगा इक्विवेलेंस, क्योंकि एक रिलेशन जो तीनों बातें शो कर रहा है, क्या, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन इट इज़ ए इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर है बेटा. Question number 11. Show that the relation R in the set A of the points in a plane given by R equal to PQ ordered pair such that the distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin is an equivalence relation. बेटे मैंने मान लिया लेट ओ कोई भी एक ओरिजिन है, ओ इज द ओरिजिन, और दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू. आर के अंदर अगर ऑर्डर पेयर पी क्यू गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू. आर के अंदर अगर ऑर्डर पेयर पी क्यू गिवन है, इसका मीनिंग क्या है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ विद ओरिजिन. तो दिस मीन्स मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ पी इक्वल टू ओ क्यू. ये इस डेफिनेशन को जो मुझे गिवन है उसको देख के लिख लिया. आर के अंदर ऑर्डर पेयर पी क्यू है सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन. ओ ओरिजिन है, पी और क्यू दो पॉइंट है. अगर आर के अंदर ऑर्डर पेयर पी क्यू है तो दिस मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू.
सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के अंदर हमारे पास क्या होगा, P कोमा P दोनों पॉइंट सेम होते हैं, बिलोंग्स टू R। दिस मीन्स इस डेफिनेशन में पुट कर दो OP इक्वल टू OP, बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट का ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा। यस, R इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आपको पता है अगर एक पेयर PQ पेयर अगर R में है तो दिस मीन्स क्या होगा, OP इक्वल टू OQ, ये हमें गिवन है। अगर OP OQ के बराबर है तो OQ इक्वल टू क्या आ गया, OP। ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज अगर PQ R में है तो OP इक्वल टू OQ, अगर OQ OP के बराबर है तो Q कोमा P आल्सो बिलोंग्स टू R। सो R इज सिमेट्रिक। R हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हमारे पास दो पेयर पहले से R में है। मैंने कहा PQ पेयर बिलोंग्स टू R, मैंने कहा QS पेयर बिलोंग्स टू R। अगर एक पेयर R में है तो दिस मीन्स OP इक्वल टू OQ। अगर ये पेयर हमारा R रिलेशन में है तो दिस मीन्स क्या आ गया, OQ इक्वल टू OS बाय 1 एंड 2 से, बाय 1 एंड 2 से OQ सेम है तो दिस मीन्स क्या आ गया, OP इक्वल टू OS। अगर OP OS के बराबर है तो क्या आ गया, P कोमा S बिलोंग्स टू R। So this means so R is transitive, hence R is equivalence, hence R हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है, समझ आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, शो द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है T1 T2 सच दैट T1 T2 ट्रायंगल है, T1 कोमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कंसिडर, ये सेकंड पार्ट है, अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में मुझे प्रूव करना है आर के अंदर ऑर्डर पेयर T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मीनिंग है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होंगे, दोनों को T1 डाल दो, दोनों को T2 डाल दो, दोनों को T डाल दो। मैंने कहा T कोमा T बिलोंग्स टू R, T कोमा T बिलोंग्स टू R, दिस मीन्स T इज सिमिलर टू T, अ ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। यस, R इज रिफ्लेक्सिव, R हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में अगर मैंने कहा T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2। आप सभी को पता है T1 ट्रायंगल अगर T2 के सिमिलर है तो T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1। तो दिस मीन्स अगर सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो दिस इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R, हमने प्रूव करना है। तो अगर T1 T2 पेयर R में है तो T1 सिमिलर टू T2, ये इसके सिमिलर है तो T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, दिस मीन्स T2 कोमा T1 आल्सो बिलोंग्स टू R। सो R इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में पहले से ही दो पेयर R में पड़े हैं, क्या T1 T2 पेयर भी बिलोंग्स टू R, दिस मीन्स T2 कोमा T3 पेयर भी बिलोंग्स टू R, ये पहले से R में है। अगर एक पेयर R में है तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये पेयर R में, इसका मतलब क्या होगा, T2 इज सिमिलर टू T3 बाय 1 एंड 2 से। क्या अगर T1 T2 के सिमिलर है, ये ना T2 T3 के सिमिलर है तो ये सेम है, तो क्या अगर T1 इज सिमिलर विद T3, दिस मीन्स T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। सो R इज ट्रांजिटिव, हैंस R इज इक्विवेलेंस, हैंस R हमारा क्या है, इक्विवेलेंस है। क्यों है इक्विवेलेंस, क्यों कि वो सिमेट्रिक भी है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सेकंड पार्ट में हमें तीन ट्रायंगल दे रखे हैं। ठीक है, ये T1 है, ये T2 है, T3 है। पहली ट्रायंगल हमारे पास 3 4 5, दूसरी है 5 12 13, साइड थर्ड है हमारे पास कितनी, 6 8 और 10। इनमें से कौन सी आपस में रिलेटेड है, रिलेटेड का मतलब दोनों कौन सी आपस में सिमिलर है। मैंने कहा T1 इज सिमिलर विद T3, क्यों, क्योंकि सिमिलर का मतलब साइड्स कॉमन रेशो क्या होता है, सेम होता है। 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, कॉमन रेशो सेम है तो बाय एस सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 इज रिलेटेड टू T3, ये आंसर आ गया। Show that the relation R in the set Z of integer given by
आर इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर के अंदर ऑर्डर पेयर ए बी है सच दैट वो ये कंडीशन शो कर रहा है कि 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। रिफ्लेक्सिव में मैंने कहा ए कोमा ए पेयर आर में होगा, तो दिस मीन्स क्या होगा, दोनों पेयर सेम है तो 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस ए 0। बिल्कुल ठीक है, 2 0 को डिवाइड कर रहा है, यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, 2 डिवाइड 0 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। 2 0 को डिवाइड कर रहा है, यस आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, मैंने कहा ए बी पेयर तो आर में है, अगर एक पेयर आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी माइनस ए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, वो नेगेटिव इवन हो जाएगा, तो दिस मीन्स बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है। तीसरा फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में पहले से ही 2 पेयर आर में पड़े हैं, क्या, ए बी पेयर बिलोंग्स टू आर, बी सी पेयर बिलोंग्स टू आर। अगर ये पेयर आर में बिलोंग कर रहा है तो वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ये पेयर आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, 2 बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, ऐड 1 एंड 2। दिस मीन्स अगर मुझे आंसर में बी को ख़त्म करना है, बी को मुझे ख़त्म करना है, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मुझे क्या प्रूव करना है, ए माइनस सी 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। तो उसके लिए बी को डिजोल्व करना है। डिजोल्व कैसे होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, बी से बी कैंसिल है, तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अगर 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, 2 बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, और इन 2 इवन नंबर को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2 उसको भी क्या करेगा, ऐड करेगा, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। दो सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो ए इवन नंबर। 2 इवन नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होगा, तो 2 डिवाइड्स से इन दोनों का सम को भी डिवाइड करेगा, बी से बी कैंसिल हो गया, तो 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, दिस मीन्स, ठीक है, तो हमारे पास ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब है कि एक रिलेशन जो तीनों टाइप को शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बेटा। तो आप लोगों को बेटे मैंने ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन के तीनों टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके बेटा।